टिश्यू। प्लांट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फैलन। प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क। एक होते हैं आपका एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क। अब चलिए हम लोग इस प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। Epidermis. The epidermis is usually present in the outermost layer of the plant body. Plant body के सबसे बाहर में आपका एपिडर्मिस पाया जाता है। Such as leaves, flowers, stems and roots. Leaves, flowers, stems और roots के सबसे बाहर में आपको एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक और एपिडर्मिस वन सेल थिक होता है। इसकी मोटाई वन सेल की ही होती है। एंड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल और ये क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। इस सेल के ऊपर क्यूटिकल का लेयर चढ़ा रहता है। क्यूटिकल इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सबस्टांस। क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ लेयर है वैक्सी सबस्टांस क्यूटीन का। क्यूटीन नामक वैक्सी सबस्टांस से बनता है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है क्यूटीन से बना है। यह वैक्सी सबस्टांस है, यानी कहने का अर्थ है वैक्सी यानी मोम, मोम की तरह यह सबस्टांस है। विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स के सेक्रेशंस के द्वारा बनता है। क्यूटिकल पोजेसेज वेरिएबल थिकनेस इन प्लांट्स और क्यूटिकल्स जो है अलग अलग प्लांट्स में आपका इसका थिकनेस भी वेरी करता है और अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में भी। फॉर इंस्टेंस इट इज मोर थिकर इन जेरोफाइटिक और डेजर्ट प्लांट्स। या जो क्यूटिकल होता है आपका जेरोफाइटिक प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डेंस होता है, मोर थिकर होता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड। जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, चपटे चपटे होते हैं। एंड डोंट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। Their inner contents are similar to the parenchyma cells. They are living cells. और इसका जो इनर कंटेंट्स होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स की तरह ही होता है और ये लिविंग सेल्स होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट। मेन फंक्शन है प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिसीसेशन एंड इन्फेक्शन, क्षय से और किसी भी तरह का इन्फेक्शन से। इनफैक्ट क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस helps to reduce water loss by evaporation from the plant surface and also help in preventing the entry of pathogen, bacteria, fungi, etc. एपिडर्मिस जो होते हैं क्यूटिकल के वो वाटर रिड्यूस करने से इवेपोरेशन के दौरान जो वाटर इवेपोरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होता है उससे यह क्यूटिकल का जो लेयर होता है, जो वैक्सी लेयर होता है प्लांट्स के ऊपर में, वह उसे रोकता है। इस क्यूटिकल के चलते वाटर इवेपोरेशन कम होता है और यह विभिन्न तरह के बैक्टीरिया, फंजाई से भी प्लांट्स को बचाता है। द एरियल सरफेस ऑफ मेनी प्लांट्स बियर क्यूटिनाइज्ड हेयर ओवर देयर एपिडर्मिस, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। और बहुत सारे प्लांट्स में क्या होते हैं आपको हेयर ओवर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, ट्राइकोम्स। दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन को रेट को और रिड्यूस करने में मदद करते हैं। The seeds of cotton contain numerous long unicellular hairs. कॉटन के जो सीड्स होते हैं, कॉटन यानी क्या, रुई, रुई का जो सीड्स होता है कॉटन का वो न्यूमेरस लॉन्ग यूनिसेलुलर हेयर कंटेन किए रहता है विच फॉर्म द हस्क ऑफ कॉटन, जो कॉटन का हस्क बनाता है। इन रूट्स द यंगर पार्ट्स आर कवर्ड विथ अनक्यूटिनाइज्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड एपिब्लेमा। और जो रूट्स होते हैं, रूट्स के जो यंगर पार्ट्स होते हैं वहाँ भी अनक्यूटिनाइज्ड लेयर होते हैं एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का एक ऐसा लेयर होता है जिस पर क्यूटिनाइज्ड
नहीं होता है, क्यूटिन का लेयर नहीं पाया जाता है, वैसे को कहते हैं एपिब्लेमा। यानी रूट्स के जो यंगर पार्ट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, जड़ के जो यंगर पार्ट होते हैं, वहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है, वो जो एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, क्यूटिन नहीं पाए जाते हैं, और इसको कहते हैं, इस एपिडर्मिस को कहते हैं क्या, एपिब्लेमा। Some of the epiblema cells give rise to tubular outgrowths called root hairs, और यही epiblema जो है वो आपको root hairs ग्रो कराते हैं। These long unicellular root hairs increase the absorptive surface area of the root, और इस यूनिसेलुलर जो रूट हेयर है, ये जो हेयर निकल गया, इस हेयर की मदद से क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ गया। दे पास इनटू द सॉइल इंटरस्पेसेस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और इसी की मदद से वाटर्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर की मदद से। सेकंड है हमारा कॉर्क। As plant grow older, the outer protective tissues, that is epidermis, undergoes certain changes. जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता है, यानी पुराना यानी बूढ़ा होता है, वैसे उसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो बाहर में होता है, एपिडर्मिस, वह चेंज करते जाता है, और ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फेलोजेन और कॉर्क कैम्बियम रिप्लेसेज एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, और वो क्या होते हैं, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम रिप्लेस कर जाते हैं एपिडर्मिस के जगह पर। स्टेम के जो एपिडर्मिस होते हैं वो आपको फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट कर जाते हैं। कॉर्क कैम्बियम इज ए सिंपल टिश्यू हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉर्क कैम्बियम सिंपल टिश्यू है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का सेल होता है। The cells of cork cambium are rectangular and their protoplasts are vacuolated and contain tannins and chloroplasts, और जो कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और उसके प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो वैक्यूलेटेड होते हैं और कंटेन किए रहते हैं टैनिन्स एंड क्लोरोप्लास्ट। आप पेड़ देखे हैं, पेड़ का जो तना देखते हैं, जब ग्रीन देखते हैं तो वो एपिडर्मिस लेयर है, और फिर वो क्या होता है, धीरे 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 पुराना हो जाता है, तो आप देखते होंगे पेड़ में नीचे मोटा मोटा लेयर होता है जिसको कि छाल कहते हैं। वो छाल ही आपका क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। Cork cambium gives off new cells on its both sides, thus forming cork phloem on the outer side and the secondary cortex or phloderm on the inner side। और ये कॉर्क कैम्बियम है जो गिव्स ऑफ न्यू सेल्स ऑन इट्स बोथ साइड्स, अपने साथ दोनों साइड्स में नया सेल्स देता है। दस फॉर्मिंग कॉर्क फेलम, ये फॉर्म करता है कॉर्क फेलम ऑन आउटर सरफेस, बाहर की तरफ वो बनाता है कॉर्क फेलम, दोनों डायरेक्शन में ये ग्रो करता है और बाहर में ये कॉर्क फेलम बनाता है। और द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्मा, और अंदर की तरफ पेड़ के में अंदर की तरफ वो बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या कहिए फेलोडर्म। The layer of cells which is cut by cork cambium on the outer side ultimately becomes several layered thick cork bark of trees. Cells of cork are dead, और ये कॉर्क के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत कसे हुए रहते हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेज, कोई भी स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, सेल के बीच में। द वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स आर हेवली थिकेंड, और इसके जो वाल होते हैं वो हेवली थिक हो जाते हैं। जैसे कि आप पुराना पुराना बरगद का पेड़ देखिए, नीचे जितना भी देखिएगा तना के बाहर तरफ वो जो छाल होते हैं कॉर्क के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम होते हैं। विथ एन ऑर्गेनिक सबस्टांसेज ए फैटी सबस्टांस कॉल्ड सुबेरिन डिपोजिट्स, और एक ऑर्गेनिक सबस्टांस उस पर सुबेरिन डिपोजिट
कर जाता है। सुबेरिन मेक्स दिस सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेज, और इस पर फिर सुबेरिन धीरे धीरे डिपॉजिट कर जाता है और इस सिबोरिन के आ जाने से ये वाटर से पूर्णतः से इम्परमिएबल हो जाता है और गैसेज से। द कॉर्क सेल्स डोंट कंटेन प्रोटोप्लाज्म, और कॉर्क सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भी नहीं रहते हैं, बट आर फिल्ड विथ रेजिन्स और टैनिन्स, और उस प्रोटोप्लाज्म के जगह पर वहाँ पर रेजिन या टैनिन्स नाम के द्रव भर जाते हैं। In case of an onion bulb too, in the skin of the onion cell walls become thick and waterproof due to addition of suberin। आप जो ओनियन देखते हैं प्याज, उसका बाहरी छिलका देखिए, है ना, वो क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सुबेरिन। उस बाहरी छिलका पर सुबेरिन नामक एक पदार्थ रहता है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कॉर्क प्रोटेक्टिव होता है। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डिसेशंस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। कॉर्क सेल्स की मदद से प्लांट्स को बहुत सारे तरह से बचाव होता है कि वह वाटर का कम लॉस करता है प्लांट बॉडी से, उसका इन्फेक्शन होने में नहीं हो पाता है और वो उसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है कॉर्क सेल्स। कॉर्क इज लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजीली, कॉर्क लाइट होते हैं इसलिए आग भी आसानी से नहीं पकड़ते हैं। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज कॉर्क इज यूज्ड एज इंसुलेटर्स, इसी प्रॉपर्टी के चलते कॉर्क को इंसुलेटर्स के तरह भी कार्य करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स, लाइनोलियम यूज्ड एज फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए, एंड स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में इसका यूज होता है। इन मेकिंग ऑफ शटल कॉक्स, क्रिकेट बॉल्स, वुडन पैडल्स ऑफ टेबल टेनिस इटीसी बनाने में कॉर्क का यूज किया जाता है। कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम सरफेस ऑफ कॉर्क ओट ट्री। कॉमर्शियल कॉर्क जो है, कॉमर्शियल कॉर्क जो होता है वो प्राप्त होता है आपका स्टेम सरफेस ऑफ कॉर्क ओक ट्री से। कॉर्क ओक ट्री से के स्टेम सरफेस से हमारा कॉमर्शियल कॉर्क बनता है। क्वेरकस सुबेर्न इसका साइंटिफिक नेम है। फाउंड इन साउथर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, जो कि साउथर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है यह प्लांट कॉर्क ओक ट्री। कॉर्क एंड बार्क आर नॉट द सेम स्ट्रक्चर्स, कॉर्क और बार्क जो है वो सेम स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। वाइल कॉर्क इंक्लूड्स आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम, द बार्क इंक्लूड द आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ कैम्बियम सच एज सेकेंडरी फ्लोएम एंड ऑल्सो कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। आप देखिए ये कॉर्क है, सबसे बाहर का जो पोर्शन है ये कॉर्क हुआ, और इसके नीचे ये हुआ कॉर्क कैम्बियम प्लांट का, और इसके नीचे रहता है आपका लिविंग फ्लोएम, और कॉर्क कैम्बियम प्लस कॉर्क को कहते हैं पेरिडर्म, और कॉर्क कैम्बियम और लिविंग फ्लोएम को मिला करके कहते हैं बार्क, जिसको कि कहते हैं पेड़ की छाल। ये देखिए आउटर बार्क, पेड़ की जो छाल है, ये आपका कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम का को मिला करके कहते हैं बार्क। यानी बार्क में क्या होता है, फ्लोएम भी होते हैं। ये हो गया बार्क पूरा, और ये बाहर में होते हैं क्या, आपका कॉर्क होते हैं, और इस कॉर्क के अंदर में होते हैं कॉर्क कैम्बियम होते हैं।